मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक वर्षफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। आप ये जो चार्टिंग यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2021 की ग्रहीय व्यवस्थाएं हैं जो कि 12 ही भावों के साथ में रिफ्लेक्ट कर रही है। इस वर्ष जब 7.5 का मध्य अंतराल आपको चल रहा होगा तो उसी समय देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ चलायमान रहेंगे। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब राशि भाव में ही देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में हों और अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हों तो व्यापारिक जीवन के ऊपर प्रथम त्रिकोण जो कि संतान पक्ष, क्षमता और आकस्मिक धन लाभ के साथ में जुड़ा हुआ है, वहां और भाग्य के ऊपर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहती है। वहीं शनिदेव जो कि 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को जब भी देखेंगे थोड़ी सी आलस्य की प्रवृत्तियों को देंगे, किंतु जब कोई ग्रह अपने उच्च राशि स्थान को स्वराशि स्थान से देख रहा हो तो वहां पर भी वृद्धि के संकेत सामने आते हैं। ये वर्ष आपके लिए भाग्य के साथ में संघर्ष के साथ में रोके हुए अटके हुए काम, गृहस्थ सुख का प्राप्त होना, संतान की प्राप्ति की ओर जाना, आकस्मिक धन लाभ को सहेजने में संघर्ष करना, इन सारी ही प्रवृत्तियों के साथ में चलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि शनिदेव राशि स्थान में ही, जैसा मैंने आपको बताया, 1 जनवरी से 5 अप्रैल 2021 तक देव गुरु बृहस्पति यहाँ नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे। 5 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 तक यहाँ कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद पुनः मकरस्थ प्रवेश करेंगे। 20 नवंबर के बाद से फिर कुंभ में ही गमन करने वाले होंगे। मंगल शुरुआत में ही यहाँ जनवरी और फरवरी के महीने में रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। पंचम भाव में शुक्र के राशि स्थान में राहु है, तो जो भी शिक्षा क्रिएटिव फील्ड के साथ में चल रही है वहां वृद्धि, केमिकल संबंधी कोई भी विशेषक क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं वहां पर भी पूरे तरीके से एक वृद्धि का संकेत प्राप्त आपको होता है। वहीं जो शुरुआती 2 दिन रहेंगे, चंद्रमा की स्थितियां भी जनवरी 2021 के एक जो प्राथमिक स्तर है वहां पर स्वराशि स्थान में रहने वाली होगी। वहीं आप देखेंगे जो एकादश भाव है जहां से पुण्य फलों का उदय होता है, वहां केतु जो कि मंगलवत फल करने वाले ग्रह हैं, मंगल के ही राशि स्थान में रहेंगे। शुक्र भी शुरुआती स्तर के ऊपर 3 से 4 दिनों के लिए वृश्चिक राशि में ही रहने वाले। आप देखेंगे कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी शुरुआत में बनेगा। सूर्यदेव धनु राशि स्थान में रहेंगे 14 जनवरी तक। उसके बाद में मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे जहां इन 2 तारा ग्रहों को अस्त भी करेंगे और उसके बाद में जब इनकी कुंभ से स्थितियां निरंतर चलायमान रहेगी, इसके भी फलाफल अलग तरीके से सामने आते हैं। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। यहां आप देखें कि शनिदेव जो कि 7.5 के मध्य अंतराल में आपको लेकर चल रहे हैं, जीवन में संघर्ष बने हुए हैं, किंतु अब इस समय 2020 ने और 2019 ने आपको इतने अनुभव दे दिए हैं कि अब मालूम चल गया है कि जीवन में आसानी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम जितना अपने कर्म के साथ में अपने कार्य में खुद को संलग्न करते चले जाते हैं उतना ही सफलता का आयाम निरूपित करते हैं। सर्वप्रथम आप देखें कि भले ही संघर्ष कितना ही हो, आपके पराक्रम में कमी नहीं होने वाली है। दूसरे आधार के ऊपर यह भी समझना होगा कि हम अपने व्यापारिक जीवन में जिस स्थायित्व की कामना करके चल रहे थे वो स्थायित्व भी अब आपके सामने बना हुआ है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी व्यापार भाव को अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से व्यापार में बड़े निर्णय आप ठीक ठाक तौर के ऊपर ले सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन उसमें न बढ़ाएं, किंतु जो रोटेशन चल रहा है उसी के साथ में आप चलते रहें। इस वर्ष खुद को एक नींव देनी है जिसके ऊपर भावी भविष्य में एक अलग मंजिल खड़ी हो पाए। और साथ ही साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा
कि नौकरी पेशा जीवन में मानसिक स्तर के ऊपर आज संघर्ष आएगा और कल उससे आप फारिग भी हो जाएंगे। ये एक तरह से इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसके साथ आप अनुभव ले रहे हैं। कई बार व्यक्ति कहता है कि 2005 में जीवन में लगातार संघर्ष थे, किंतु उसी वर्ष मेरा पूरा ही जो आधार है जीवन का वो बदल कर रह गया। आपके लिए भी वर्ष 2021 कुछ ऐसा ही है कि जहां पर शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति जब साथ में होंगे, अनुभव मिलेंगे, अनुभवों के साथ में ये मालूम चल जाएगा कि कहां हमको डराया जा रहा है और कहां रास्ते बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो ये एक स्थिति, आत्मविश्वास जो खो चुका था 2020 में, उसको धीरे धीरे आप रिगेन करने की ओर जाने वाले होंगे। ये भी बात है, जहां आपने लगातार प्रयास किए, ये वर्ष वहीं भाग्य का सहयोग आपके लिए लेकर आएगा, वहीं क्षमताओं में वृद्धि होगी। जब व्यक्ति हारता नहीं है, जब व्यक्ति थकता नहीं है, निरंतर प्रयास करता रहता है, तो आखिरकार उसको सफलता मिलती ही है। और ये वर्ष कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके सम्मुख रखेगा। यह है व्यक्तित्व की चर्चा। तो वहीं मैं द्वितीय भाव की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि अप्रैल से सितंबर तक का जो समय अंतराल है, ये आपके लिए धनागमन को बढ़ाने वाला होगा। शुरुआत के अंदर कामकाजी जीवन में जीवट संघर्ष के साथ में आप चलेंगे और उसके बाद में आपके कार्य क्षेत्र में आप एक डेवलपमेंट के साथ में फाइनेंशियल गेन को भी प्राप्त करेंगे, जहां पुराने लोगों का सहयोग फिर से प्राप्त होगा। जो रिश्ते पीछे छूट चुके थे उनको फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में वहीं से धन लाभ है और वहीं जो वाणी अभी तक कहीं न कहीं तलखियों के साथ में चल रही थी, द्वितीयेश के यहाँ राशि भाव में होने की वजह से उसका भी पूरा सहयोग आपके लिए यहाँ पर रहने वाला होगा। ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति आपके सामने निकल कर आती है। दूसरे आधार पर हमको ये भी समझने की आवश्यकता यहाँ पर है कि जो कुटुंबीजनों के साथ में हम कामकाज कर रहे हैं, शुरुआती 3 महीनों के अंदर हम बहुत धीमेपन के साथ में चलें, उनके कामकाज को ऑब्जर्व करें, कहां पर हम खुद को गेनफुल अप्रोच की ओर लेकर आ सकते हैं, इसके बारे में विचार करना आवश्यक है। और उसके बाद जो अप्रैल से सितंबर तक का समय अंतराल है, वहां रोटेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें अनुभव की झलक रहेगी, आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें अब गफलत नहीं है और यहां दूरदर्शिता भरे निर्णय आपके जीवन के भीतर आने वाले होंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ कारक भाव की हानि करेंगे, किंतु दूसरे स्तर के ऊपर जब शनिदेव के मूल त्रिकोण के भीतर हो और साथ ही साथ में आप देखें कि द्वादशेश होकर धन भाव में हो, जहां खर्चा भी हुआ, आगे जाकर उसी ने आपके लिए इन्वेस्टमेंट का कार्य किया, ये सारी ही गति संचरण स्थितियां सम्मुख है। वहीं पराक्रम भाव, आप देखिए कि 3rd हाउस जो पराक्रमेश स्वयं है वो राशि भाव के साथ में रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति यहां पर है, आपके लिए प्रमोशन के अवसर सामने, आपको एक तरह से मेल आ चुका, किंतु ये कहा जा रहा है कि आपको 5 से 6 महीने तक इंतजार करना है। ये लगने लगता है कि थाली सामने है सजी हुई, किंतु मैं खाना नहीं खा पा रहा हूं। वहीं से व्यक्ति एक निराशा में आने लगता है। यहां निराशाओं की आवश्यकता नहीं है, यहां आपके धैर्य की परीक्षा है जिसके साथ में आप चलते चले जाइएगा। एक डेजिग्नेशन आप हासिल कर चुके हैं, दूसरे डेजिग्नेशन मिलने के लिए बिल्कुल सामने है, किंतु अगला व्यक्ति आपको एक तरह से रीचेक कर रहा है कि आपने कितना पेशेंस है। उसके साथ में जरूर चलें और उस धैर्य के साथ में ही आपकी सफलता की पूरी ही कामनाएं यहां जुड़ी हुई है। महत्वाकांक्षाएं वैसे भी नियंत्रित है। भाइयों को जहां आपके सहयोग की आवश्यकता हो, आप स्वयं भले ही संघर्ष में हो, किंतु उनको सहयोग देते चले जाइएगा, जिससे कि जो पारिवारिक जन है उनका सहयोग आपको पूर्णतया मिला रहे। मित्रों के साथ किसी भी कामकाज के अंदर आप बिल्कुल लॉयल पोजीशन में जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज शुरुआती 3 महीनों में आपको अच्छी खासी सफलता देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि पराक्रमेश यहां राशि भाव के साथ में चलायमान होंगे। तो वहीं किसी भी एग्जिस्टिंग जॉब से चेंज करके आपको किसी नई जॉब में जाना है, जहां आपको डेजिग्नेशन प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस फाइनेंशियल गेन मिल रहे हैं, ऐसे निर्णय आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। वहीं 4th भाव, यहां आप देखें कि जनवरी और फरवरी के महीने में
भूमि संबंधित कामकाज का कोई भी निर्णय आपको जीवन के भीतर रखना है। कोई ऐसी पैतृक संपत्ति थी जिसको एक तरह से बेचान की ओर लेकर जाके खुद के लिए आपको फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश करने थे। कोई भी ऐसा कामकाज जो कि कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों के साथ में जुड़ा होता है, मंगल वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट देंगे। एक महत्वपूर्ण बात और आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में लंबे समय से जॉब के भीतर थे, अब विचार आया है कि घर परिवार को सहयोग देने की आवश्यकता है, माता पिता के साथ में रहेंगे, गृहस्थ का आनंद लेंगे, तो इसके लिए अब कामकाज में, नौकरी पेशा जीवन में इतनी भागदौड़ नहीं करते हैं। अपने ही पैतृक नगर के साथ में मैं एक आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज की शुरुआत करता हूं और उस शुरुआत के लिए मैं पूरे तरीके से तैयार हूं। जनवरी और फरवरी में ऐसा कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो वहां आप स्वयं को सफलता के एक नए आयाम की ओर लेकर जा रहे हैं। माता स्थान के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा, किंतु उसमें थोड़ी सी एग्रेसिवनेस भी होगी, ये जरूर स्मृतियों में रखें। तो वहीं अनुशासन संबंधी कामकाज, जहां आप लंबे समय से खुद के लिए एक नेगेटिविटी प्राप्त कर रहे थे, स्वयं के ऊपर अनुशासन का शासन बिल्कुल भी नहीं था, इस समय वहां अब आपको सहयोग देने वाला होगा। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में शुरुआती 3 महीनों में आपको बहुत अधिक संभल कर चलने की रिक्वायरमेंट है, ये एक निवेदन मेरा आपसे है। वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में थोड़ी सी कमी इस वर्ष आपके लिए रहने वाली है, ये एक बात जरूर यहां पर नजर आती है। लगातार मन उद्वेलित रहेगा और उसमें भी जो अप्रैल मई का महीना है, जब सूर्यदेव उच्चस्थ स्थितियों में चलने वाले होते हैं, वहां ऐसी प्रवृत्तियां थोड़ी सी ज्यादा निकल कर आ सकती है, किंतु रुके हुए और अटके हुए कामकाज पूर्ण होते चले जाएंगे। पंचम भाव में राहु है। यहां आप देखें कि शेयर मार्केट के साथ में जुड़े हुए कामकाज में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट रहता है। शुक्र के राशि स्थान में राहु, और राहु स्वयं शनिदेववत फल करने वाले होते हैं। इसी वजह से व्यक्ति को इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन देते हैं। जैसे ही आपने शेयर मार्केट में नई नई शुरुआत की, अच्छा खासा मुनाफा मिला, आपको लगने लगा कि यहां पर तो मुझे एक अलग तरीके की एक्सपर्टीज प्राप्त है, जो भी निर्णय लूंगा वो बिल्कुल सही होंगे। किंतु जैसे ही आप अपनी रफ्तार को बढ़ाते हैं, वहीं से नेगेटिविटी आना शुरू होती है। तो इसी वजह से एक बार निवेश किया, पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया, फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश किया, फिर आप रुक गए और उसके बाद में अगले 1 महीने में फिर से आप शुरुआत कीजिए। ये एक बेटर पोजीशन आपके लिए रहेगी। दूसरे आधार पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि संतान पक्ष के साथ यहाँ थोड़ा सा रूखापन रह सकता है और उसी रूखेपन की वजह से संबंधों में कटुता नहीं आए, ये आप स्मृतियों में रखें। कुछ रिश्तों में संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, समझने और समझाने की एक उम्र के बाद में आवश्यकता होती है, और वो भी सिर्फ इशारों में। तो ये एक पोजीशन, वहीं पर अगर आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच साथ में रहेगी। लगातार उस रिलेशन के साथ में इवॉल्व होना और उसी के बारे में सोचना प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लेकर आ सकता है। एक व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर जीवन को देखना अच्छा है, किंतु दूसरी निगाह से जो सारी दूसरी स्थितियां हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है, ये एक बात। तो वहीं एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आएंगे, किंतु जैसे ही डिस्ट्रैक्शन आया, देव गुरु बृहस्पति अपने कारक भाव को, द्वितीय त्रिकोण को देख रहे हैं और वहीं से आपके लिए फिर एक कैलकुलेशन निकल कर आती है कि नहीं, ये रास्ता गलत है, मेरा रास्ता अभी तक कामकाज की ओर जाना चाहिए, एजुकेशन में सफलता की ओर जाना चाहिए, और वहीं से आपका भटकाव एक तरफ हो जाता है। एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन दोनों ही जगह एक सहयोग बना रहेगा। भाषाविद संबंधी कामकाज के साथ में भी सफलता का अतिरेक आपके साथ में बना हुआ है। जो भी महिलाएं लंबे समय से अपने लिए संतान सुख की कामनाएं कर रही थी, परिवार वृद्धि की ओर आप जाना चाह रहे थे, संभावना नहीं बन पा रही थी, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, पंचम का कारकत्व इनको प्राप्त है, तो यहीं पर वो पोजीशंस आपके सामने निकल कर आती हुई नजर आती हैं। वहीं 6th हाउस की चर्चा, ये अति महत्वपूर्ण स्थिति। आप देखिएगा कि शुरुआती जो 14 दिन का समय अंतराल है, शत्रु जो बने हुए थे, आप उनको एक तरह से जवाब देना चाहते हैं, अपनी वाणी से नहीं, अपने कर्म से, उसका आधार आपके साथ में रहेगा। वहीं जब अप्रैल के बाद से देवगुरु बृहस्पति यहाँ द्वितीय भाव में रहेंगे, 5वीं दृष्टि से 6th भाव को देखेंगे, शत्रु डिप्लोमेटिक पोजीशंस में साइडलाइन होते चले जाएंगे। दूसरे आधार के ऊपर यह भी बात आपके साथ में रहने वाली होगी कि जहां जहां ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, 7.5 का मध्य अंतराल, कामकाज में संघर्ष के साथ में आप लगातार पारिवारिक स्थितियों को संभाल रहे हैं और ऋण बढ़ता जा रहा है,
वहीं से चिंताएं घेरने लगती है। किंतु जब जब देव गुरु बृहस्पति अपनी अमृतमयी दृष्टि से 6th हाउस को देखते हैं, सबसे पहले व्यक्ति का थॉट प्रोसेस एक ही जगह जाता है कि मुझे ऋण मुक्त होना है, और यही आधार आपको संबल देने वाला होगा। दूसरे खर्चे घटेंगे और ऋण से मुक्ति का प्रयास करते चले जाएंगे। वहीं जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं, शुरुआत से ही आप अस्थि जनित विकारों से सावधान रहिएगा। जो वायु जनित रोग होते हैं, कई बार वो ही अस्थि जनित विकारों की ओर लेकर जाते हैं, उससे सावधान रहना। दूसरे आधार पर आप ये भी ध्यान रखें कि थायराइड संबंधी स्थितियों में एक तो जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और सितंबर का महीना, इन तीनों महीनों में नियंत्रण की बहुत ज्यादा दरकार रहेगी। हृदय रोग, जैसा मैंने आपको बताया, चतुर्थ में जब सूर्यदेव रहेंगे अप्रैल और मई के माह अंतराल में, आपको वहां पर हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है। 7वां भाव, व्यापारिक जीवन में आप एक डावाडोल होने वाली स्थिति में थे। नौकरी पेशा जीवन छोड़ा, व्यापार में आए, व्यापार में सफलता की बहुत सारी आकांक्षाएं खुद के लिए आपने पाली थी, किंतु अब लग रहा है कि फिर से नौकरी की ओर चले जाना चाहिए। वर्ष 2021 में फिर से आप खुद को मौका दीजिए, फिर से आप निरंतर प्रयास के आहूत में खुद को झोंकिए, और यहीं पर जो आपका कर्म है वो पराक्रम के साथ में मिलकर, आपके भाग्य के साथ में जोड़कर, आपकी क्षमताओं को आपके भीतर जोड़कर फिर से व्यापारिक जीवन में एक नया आयाम दे सकता है। प्रत्येक श्वास में जब व्यक्ति हुंकार भरता है और यह कहता है कि नहीं, संभावनाएं अटल है, मेरे लिए कामकाज की स्थितियां दुर्दगामी है, मैं जो संकेत देख रहा हूं वो स्पष्ट है, तो फिर रुकना किसका और किस बात के लिए हम रुककर कहां बढ़ेंगे। यहां सफलता आपका इंतजार कर रही है, किंतु ये 365 दिन आपको नकारात्मक विचार को त्याग कर एक विचार को ओढ़कर चलना होगा कि नहीं, यहां सफलता की प्रतिध्वनि मैं महसूस कर रहा हूं, और वहीं से मेरी क्षमताएं, वहीं से मेरा धन लाभ, वहीं से मेरे कुटुंबीजनों का सहयोग, और वहीं से मित्रों के द्वारा मिली गई प्रोत्साहित करने वाली शब्दों की स्थितियां जीवन को परिवर्तित करके रख देगी। आप यहां एक कदम चलिए, भाग्य 2 कदम चलकर आपको सहयोग देने वाला होगा। इस वर्ष प्रयास की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं व्यापारिक साझेदारियों में सहयोग आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ स्थापित रहने वाला है। तो वहीं जो गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी बातें परेशान कर रही थी, जो आप बारंबार डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर भी अब एक रिलीफ मिलती चली जाएगी। वहीं 8वां भाव, आप देखिएगा कि अप्रैल से सितंबर तक का जो ये समय अंतराल है, वहां आपके लिए रिसर्च और एनालिसिस संबंधी स्थितियों के अंदर बेनिफिट रहेगा। शुरुआत के ही जो 14 दिन है, आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर विदेश संबंधी गतिविधियों में सहयोग दे रहे हैं। दूसरे आधार पर ब्रोकरेज और कमीशनिंग संबंधी कामकाज में जो आप एक रोटेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी बेनिफिट देने वाली सिचुएशंस साथ में रहने वाली है। वहीं 9वें भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, तो आप यहां पर इस बात पे गौर करें कि भाग्य शुरुआत के 3 से 4 दिनों में ही, जनवरी 2021 में बहुत अच्छे से सहयोगी है, और जब भाग्य का सहयोग मिल जाता है, देव गुरु बृहस्पति यहां 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को सहयोग देने वाले हों, तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर हायर एजुकेशन में सपोर्ट रहेगा। आपने इनिशियल एजुकेशन कंप्लीट की है, अब हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, समय सहयोगी है। अनुभव फायदा देने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन जो कि परम सुख की अवस्था है, वो भी आपके लिए यहाँ पर निर्मित रहेगा। वहीं 10वां भाव, आप देखें कि शनिदेव कई बार कर्म में निराश्य देते हैं या फिर व्यक्ति को संघर्ष देते हैं, किंतु जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाते हैं और मकरस्थ में स्थितियां यही रहती है, तो वो एक पॉजिटिव गेनफुल अप्रोच है। प्रत्येक जगह ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। आप अपनी वर्किंग एक्सपर्टीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। जब व्यक्ति एक नौकरी लगता है और उसके बाद में सिर्फ यही सोचे कि मैं दूसरी जॉब की तरफ कब जाऊंगा, कैसे गेन अचीव करूंगा, वहां से हटकर वो ये समझता है कि मैंने इतना समय एजुकेशन में बिताया है, अब ये एक तरह से बिजनेस को हैंडल करने वाली पोजीशन है जो कि जॉब के साथ में जुड़ी हुई है। एक्सपीरियंस लेता हूं, मैं इस कामकाज को सीखता हूं, थोड़ा सा कृतज्ञता के भाव के साथ में, प्रकृति के साथ में चलता हूं, तो सारी स्थितियां आपके लिए स्पष्ट होने लगती है। ये एक बात है। और वहीं पर जो यात्रा संबंधी कामकाज हैं, वो भी इस वर्ष आपको बेनिफिट देते चले जाएंगे।
एकादश भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो आपके लिए पुण्य फलों का उदय होना चाहिए, केतु जो कि मोक्ष कारक ग्रह है, हमेशा वक्रगत चलने वाले ग्रह है, और राहु से समसप्तक की स्थितियों के अंदर रहते हैं, यहीं से आपके लिए एक बेनिफिट निकल कर आता है, यहीं से आपके लिए सर्वांगीण लाभ बढ़ने लगते हैं। जहां आपने लाभ की कामना ही नहीं की थी, वहीं से आपको जब सहयोग मिल जाए तो जीवन परिवर्तित होने लगता है। यही एकादश की कहानी आपके लिए इस पूरे ही वर्ष चलने वाली होगी। इसी वजह से कह रहा हूं कि जो संघर्ष सामने है वहां से आप लगातार एक जुझारूपन को सामने रखिएगा। वहीं द्वादश भाव, आप देखें कि भले ही द्वादशेश शुरुआत में नीचस्थ रहेंगे, किंतु विदेश संबंधी गतिविधियों में संभावनाओं के दीपक आपके लिए लगातार प्रज्वलित होते चले जाएंगे। दूसरे आधार के ऊपर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात जो भी आपको सता रहे थे, वहां पर भी रिलीफ है। फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में 21 फरवरी के बाद जब मंगल परिवर्तित होंगे, वहां से इनकी दृष्टि भी टेक्नोलॉजी संबंधित कामकाज के अंदर आपको विदेश संबंधी गतिविधियों में अच्छा खासा फायदा देने वाली हो सकती है। तो इसी वजह से आप विदेश में हैं, वहां पर कोई कामकाज को स्थापित करना चाहते हैं, स्वदेश में ही हैं और विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, समय चरमोत्कर्ष लिए आपके लिए एक फायदे की अनुगूंज लेकर आ रहा है, जिसको स्वीकार करके आप चलिएगा। तो ये था वर्ष 2021 का वार्षिक वर्ष फल मकर राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर होते रहेंगे। आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से वर्ष 2021 की शुभकामनाएं।